फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्ट। सबसे पहला मॉड्यूल हमारा ये है मार्केटिंग माइंडसेट। सबसे पहले मैं काम करना चाहता हूं आपके दिमाग के ऊपर, क्योंकि अगर आपने भी अपने दिमाग के ऊपर सही तरीके से काम कर लिया ना, अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन कर लिया, तो आपकी सक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आने लग जाती है। क्योंकि सारा खेल भाई साहब यहाँ पे दिमाग का है, सारा खेल दिमाग का है। अगर हमारा एटीट्यूड बिल्कुल सही है मार्केटिंग को लेके, तो हमारा बिजनेस बढ़िया चलेगा, बहुत खूबसूरत चलेगा। सबसे पहला चैप्टर है मार्केटिंग बेसिक्स। बेसिक्स को समझते हैं। हो सकता है आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं इस फील्ड के अंदर, उनको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि मार्केटिंग बेसिक्स है क्या। पहली चीज, मार्केटिंग क्या होती है? व्हाट इज मार्केटिंग? सिंपल है, मार्केटिंग हर कंपनी, हर इंडिविजुअल जो कि या तो प्रोडक्ट में डील करता है, या सर्विसेज के अंदर डील करता है, या गुड्स के अंदर डील करता है, किसी भी चीज के अंदर डील करता है, एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जिस प्रैक्टिस को करने से उसके गुड्स या सर्विसेज या प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज होगी। उस प्रैक्टिस को मतलब बेस्ट तरीके से सेल आउट कैसे करना है, उस प्रैक्टिस को बोला जाता है मार्केटिंग। सेकेंडली, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन अ कंपनी। एक कंपनी का क्या फायदा होता है मार्केटिंग करने से? देखो, अगर मार्केटिंग नहीं होगी ना, तो कंपनी के बंद होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं है, चाहे कितनी बढ़िया कंपनी है, कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स बना रही हो, कितनी बढ़िया सर्विसेज दे रही हो, अगर मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दिया, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो, चाहे वो किसी मार्केटिंग सेक्टर के अंदर ना भी हो, नॉर्मल कोई प्रोडक्ट बनाती हो, सॉफ्टवेयर्स बनाती हो, एप्लीकेशंस डिजाइन करती हो, अगर मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दिया, तो इसके एम्प्लॉइज को उसको निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि पैसा आएगा नहीं तो देंगे कैसे? बात समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है। बैकग्राउंड में कितना भी काम चल रहा हो, एडिटिंग चल रही हो, चाहे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो कंपनी के प्रोडक्ट्स की, कुछ भी चल रहा हो, अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं तो एम्प्लॉइज को पैसा दिया नहीं जाएगा और वहां पे कंपनी बंद हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। मार्केटिंग के बिना कंपनीज बंद हो जाएंगी और एक भी प्रोडक्ट मार्केट में आएगा ही नहीं। सेकेंडली, एक मार्केटिंग फील्ड का इंडिविजुअल की लाइफ में क्या फायदा है, मेरी और आपकी लाइफ में क्या फायदा है? अगर कोई इंसान एज एन इंडिविजुअल मार्केटिंग फील्ड के अंदर है तो उसका क्या फायदा हो सकता है? सिंपल सी चीज है, मार्केटिंग के अंदर अगर आप हो ना, तो आपको सबसे बड़ी चीज जो इनेबल करती है, आप अपना खुद का पे चेक राइट डाउन कर सकते हो, आप अपना खुद की इनकम को डिजाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, किसी ने रोका नहीं है। जैसे हम स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन देते थे, याद होगा आपको, 9th 10th के अंदर अगर हम एग्जामिनेशन देते थे तो वहां पे 10 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन पे आप 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, 5 पेज लिखो, 10 पेज लिख दो, कितना भी लिख दो, उसके अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स 10 है तो 10 ही मिलेंगे। अगर आपने बहुत बढ़िया लिखा है 10 ही मिलेंगे। सेम चीज होती है जॉब के अंदर, सेम चीज कि वहां पे आप कितनी भी मेहनत कर लो, ठीक है, कितना भी टर्नओवर जनरेट कर दो, आपको जितने की सैलरी मिलने वाली उतने की सैलरी मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़े बहुत इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। बट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, अगर आपने मान के चलते हैं 1 लाख रुपए जनरेट किए, मतलब 1 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट किया, उस पर अगर आपको 10% का मतलब प्रॉफिट मिलने वाला था, 10,000 रुपए मिल गए, आपको किसी ने नहीं रोका यहाँ पे कि आप 1 लाख की जगह 10 करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर लो, 1 करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर लो। और वो करोगे कैसे? आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, आपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीख ली, आपने लिंक्डइन मार्केटिंग सीख ली, आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग सीख लिया, आपने मार्केटिंग को तरीके से सीख लिया, सारे डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करना सीख लिया, तो ऑब्वियसली आपकी मार्केटिंग का जो टर्नओवर है वो जनरेट होगा, बढ़ेगा। और वहां पे अगर आपको 10% मिलेंगे, मान लो आपने 1 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया, 10% मिलेंगे, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे ना, मतलब आपने अपना खुद का पे चेक राइट करना शुरू कर दिया। ये फायदा है एक इंडिविजुअल का। चौथी चीज, एक इकोनॉमी के अंदर मार्केटिंग का क्या फायदा है? आप समझिए, मैंने आपको बताया ना, अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी, अगर सेल्स नहीं होगी तो सिंपल सी चीज है, पैसा नहीं आएगा। आपके घर में कोई भी पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, आपके फादर साहब जॉब करते होंगे, हो सकता है, या फिर आपके बड़े भाई या कोई भी है, आपके घर में कोई पैसा लेके आ रहा है। अब आप समझो कि उस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में वो काम करते हैं, उस कंपनी में कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा या कोई ना कोई सर्विस ऐसी होगी जो बिक रही होगी। अगर वो बिकनी बंद हो जाए तो आपके घर में पैसे आने बंद हो जाएंगे और इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी चरमरा सकती है अगर बिकेगा नहीं सामान। तो मार्केटिंग का सबसे बड़ा रोल है इकोनॉमी के अंदर भी, ठीक है। और ये सारी बातें समझ के ना आपको थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर करना है कि मार्केटिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन। वो बोलते ना, अरे ये तो मार्केटिंग वाला आ गया, ये तो सेल्स वाला आ गया, अरे ये तो बेचने आ गया। नहीं, अगर बिकना बंद हो जाएगा तो सामना मतलब जितने भी लोग हवा में उड़ रहे हैं ना, वो सबके सब बिल्कुल जमीन पे आ जाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग की वजह से इकोनॉमी चलती है, ठीक है। आपको मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमी के सर्कल के अंदर, राइट। अगला, द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स क्या होता है और मार्केटिंग क्या होती है? सेल्स सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है मार्केटिंग का, ठीक है। सेल्स सब कुछ नहीं है, मार्केटिंग और सेल्स सेम नहीं होता है। सेल्स सिर्फ एक पार्ट है। सेल्स का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ने एक प्रोडक्ट को बेचा, उसके पास पैसे आए, बात खत्म, सेल्स हैज बीन डन। तो मार्केटिंग में सिर्फ सेल्स नहीं होता, मार्केटिंग बहुत वाइड है,
ठीक है। मार्केटिंग के अंदर प्रोस्पेक्टिंग आती है, मार्केटिंग के अंदर लीड जनरेशन आता है, मार्केटिंग के अंदर फॉलो अप आता है, मार्केटिंग के अंदर क्लोजिंग आती है, मार्केटिंग के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, मार्केटिंग के अंदर ब्रांड वैल्यू अपना कैसे बिल्ड करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है अपनी, वो चीजें आती है। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी और चीजें आती हैं, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर क्रिएटिव माइंड जिसका जितना ज्यादा होगा ना वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। तो मार्केटिंग और सेल्स के बीच में फर्क है। हाँ, मार्केटिंग का पार्ट होता है सेल्स, सेल्स के बिना मार्केटिंग का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग सिर्फ सेल्स नहीं है, मार्केटिंग एक बहुत वाइड रेंज है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पहला वीडियो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, मार्केटिंग के बेसिक्स आपको क्लियर है। अगली वीडियो में हम समझने वाले हैं कि व्हाई मार्केटिंग, करनी क्यों है मार्केटिंग, क्या फायदे हो सकते हैं मार्केटिंग के। ऑलराइट, सो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।